हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। जेबीटी वाले व्यूअर्स द्वारा पूछे गए हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के जो है जवाब एक ही वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। चाहे वो सीबीएसई से रिलेटेड हो, चाहे वो रेगुलराइजेशन से रिलेटेड सवाल हो, सबके क्वेश्चंस के आंसर जो है एक एक बार जो है देखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सुधा लिविंग ने पूछा है, वो ये है कि सर इस बार जेबीटी में सब कैटेगरी स्पोर्ट्स के बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूछ रही हैं कि जैसे जो जेबीटी रिक्रूटमेंट चल रही है, क्या उसमें जो हमारे स्पोर्ट्स कैटेगरी के बेनिफिट्स होते हैं तो क्या वो मिलेंगे। तो अगर शॉर्ट में आंसर दूं तो वो मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, तो अभी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चल रही है इसमें आपने देखा होगा कि कहीं भी ऐसा जो है मेंशन नहीं है कि कोई भी स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो है आपको मेरिट में बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट चाहे वो पिछले साल की 2025 की वैकेंसी हो या फिर अभी जो चल रही है 2026 की वो वैकेंसी हो। ठीक है, इन दोनों में कहीं भी जो है स्पोर्ट्स के बेनिफिट नहीं देखने को मिलेंगे। इवन कि पहले जब 15 मार्क्स का क्राइटेरिया होता था तब जो है बेनिफिट देखने को मिलता था। तब जो है एक नंबर जो है ज़रूर मिल जाता था, जो नेशनल मेडल जिन्होंने जीता होता था उनको, या फिर हमारे जो एनसीसी रिलेटेड होते हैं या फिर स्काउट एंड गाइड से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स होते थे उनको जो है एक नंबर मिल जाता था एक्स्ट्रा। बट अभी इनमें जो है कोई भी आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। बेनिफिट कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारी बैच वाइज रिक्रूटमेंट होती है। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सारी पोस्टों पे जो है 50-50% जो है क्या करता है, 50% डायरेक्ट से भरता है और 50% किससे भरता है, बैच वाइज से भरता है। तो बैच वाइज में स्पोर्ट्स के लिए जो है अलग से मेरिट बनती है, वहाँ पे स्पोर्ट्स का बेनिफिट जो है मिलता है। और वहाँ पे भी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट चलता है, जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं हमारी 1 2 3 4, तो उस हिसाब से जो है हमें मेरिट में देखने को मिलता है बेनिफिट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगर कोई अभी जेबीटी कमीशन क्लियर करके लगता है तो उसको 2 साल तक 18,000 ही मिलेगा या कुछ और। तो अभी अगर आप क्लियर कर लेते हैं कमीशन, है ना, भगवान की दया से, तो आपको 2 साल के लिए क्या मिलेगा, सिर्फ 18,000 मिलेगा। ये किसके लिए, अभी जो वैकेंसी ऑन गोइंग है 2026 वाली जिसका पेपर होगा, उसमें जो है 2 साल के लिए मात्र 18,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, जो पिछले साल वाली है 2025 वाली उसमें तो 17,820 रुपये। ठीक है, जो फर्स्ट सेल है एचपीसीएस रूल में जेबीटी के लिए जो पर्टिकुलर सेल है उसका 60% जो है ये अमाउंट है। तो सरकार को क्या हो रही थी, उससे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो फाइनेंशियली कोई सरकार को फाइनल फ्यूचर में जाके कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए उन्होंने ये 60% वाला कंसेप्ट जो है खत्म कर दिया। अब उन्होंने जो है जॉब ट्रेनी पीरियड के लिए फिक्स्ड अमाउंट कर दिया गया है, जो कि क्या है, 18,000 रुपये। ठीक है, ये किसके लिए, जेबीटी के लिए। बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए भी अलग अलग कर दिया गया है, बट जो जेबीटी है उसके लिए क्या रखा गया है, 18,000 रुपये रखा गया है। और वैसे भी ये 17,820 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कुछ और मिलेगा तो और कुछ भी नहीं मिलेगा, 2 साल के लिए सिर्फ पर्टिकुलर इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, सर अभी जो सीबीएसई की पोस्ट आई है उनका भी बता दो सैलरी स्ट्रक्चर। मेनली ये बताओ कि रेगुलर कब होंगे, होंगे भी या नहीं। देखिए, अब ये बड़ा ही ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। अब देखो, पहले बात की सैलरी स्ट्रक्चर की, तो वो मैं पहले ही बता दिया कि 18,000 रुपये हर महीने आपके बैंक में जो है क्रेडिट होंगे। अब दूसरी बात, ये कब तक क्रेडिट होंगे, 2 साल तक। अब फिर इन्होंने पूछा है कि 2 साल बाद क्या हम रेगुलर होंगे, होंगे भी या नहीं। तो जो सिंपल सा जवाब है वो क्या रहेगा, यस, आप बिल्कुल रेगुलर होंगे। निश्चिंत हो जाइए इस बात के लिए। हाँ, अगर सरकार कोई पॉलिसी ना चेंज कर दे तो अलग बात है, बट अभी जो करंट की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है रेगुलर ज़रूर होंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली है क्या है। देखिए, हमारे पास जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट चलता था, फिर आया जॉब ट्रेनी पॉलिसी, और देन आया ट्रेनी पॉलिसी। ठीक, अब जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट में ये होता था कि आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पूरी करेंगे। जैसे ही आप 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पूरी कर लेंगे, आप क्या हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे। ठीक, सिंपल। फिर सरकार ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट शब्द को जो है हटा के इसकी जगह क्या लेके आ गए, जॉब ट्रेनी शब्द लेके आ गए। ठीक है, इसमें भी क्या है कि 2 साल का आप जो है ट्रेनी पीरियड पूरा करेंगे और उसके बाद आप क्या बन जाएंगे, आप हो जाएंगे रेगुलर। ठीक, देन जो ट्रेनी पॉलिसी है, ट्रेनी पॉलिसी में ऐसा है कि आप 2 साल जो है ट्रेनिंग पीरियड पूरा करेंगे, फिर आपका क्या लिया जाएगा, एक एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप वो एग्जाम पूरा कर पाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे। तो अभी जो चाहे सीबीएसई वाली पोस्ट है या फिर
हमारी जो पिछले साल 2025 की पोस्ट है वो दोनों पोस्टें जो है जॉब ट्रेनी पॉलिसी के अंडर थी। तो डेफ़िनेटली जो रूल है वो यही बोलता है कि 2 साल जो है आप ऑन ट्रेनी रहेंगे और फिर जो है आप क्या हो जाएँगे, रेगुलर हो जाएँगे। नेक्स्ट है हमारे पास, सर आई हैव अ क्वेश्चन, क्या एचपीजेबीटी में केवीएस के जैसे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है? 2 साल ट्रेनिंग के अलावा 2 और नेक्स्ट साल जिसमें उसको सैलरी तो पूरी मिलेगी लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? नॉर्मली जैसे ही आप रेगुलर हो जाएँगे, रेगुलर होके आपको जो है पूरी पे मिलेगी, ठीक है? जैसे आपने बात की, ठीक है? जिसमें हमारी बेसिक पे प्लस डीए प्लस अदर अलाउंस जो है वो जुड़े होंगे, वो पूरे मिलेंगे। साथ ही हर साल बाद आपको जो है एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसीजर तो है नहीं। नेक्स्ट है सर, टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन रूल बताएं प्लीज। तो मेरे ख्याल से ये जेबीटी की ही बात कर रहे हैं कि जेबीटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी कैसे बनते हैं। तो देखिए जो प्रमोशन का है सिस्टम वो थोड़ा सा इस तरह से है कि जैसे ही आप जेबीटी लगते हैं, एक जेबीटी से जो है प्रमोट होने का जो है एक रेशो चलता है। जैसे हमारे पास 15, 10 और 75%। ठीक, ये मैं टीजीटी के लिए बता रहा हूँ। ठीक, अब 15% कौन होंगे, 15% ये टीजीटी का है। ठीक है, 15% टीजीटी कहाँ से आएंगे, 15% टीजीटी आएंगे जो जेबीटी करके आएंगे। ठीक है, जो जेबीटी से क्या होंगे, प्रमोट होंगे। ठीक है, ये प्रमोशन से भरा जाता है। और ये 10% कहाँ से भरा जाता है, ये 10% होता है सी एंड बी कैटेगरीज के लिए, सॉरी यहाँ से नहीं आएगा। तो सी एंड बी कैटेगरीज होती हैं, जैसे हमारी फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गए, शास्त्री हो गए, ठीक है। तो वहां से भरी जाती हैं ये 10% पोस्टें। और जो 75% पोस्टें हैं ये कहाँ से भरी जाती हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर बैच वाइज से जो है भरी जाती हैं, इस तरह से। अब अगर मान लो आपको ये वाला पाथ जानना है कि जेबीटी से टीजीटी कैसे बनते हैं, ठीक है, ये 15% वाले कोटे में किस तरह से जो है प्रमोट होते हैं। तो जैसे ही आप जेबीटी की 5 साल की रेगुलर सर्विस प्लस आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, प्लस आपके पास उसी फील्ड टीजीटी में जो है क्या होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, और साथ में आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। जैसे ही आप ये एलिजिबिलिटी पूरी कर लेंगे तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे जेबीटी से टीजीटी प्रमोट होने के लिए। इसी तरह जब नेक्स्ट आप टीजीटी बन जाएंगे, तो अगर आपके पास मास्टर्स है, ठीक है, अगर आपके पास मास्टर्स है और 5 ईयर रेगुलर सर्विस आप पूरी कर चुके हैं, तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, जो कि एज अ लेक्चरर आपकी प्रमोशन हो जाएगी। नेक्स्ट है जेबीटी से एसटी बनने की क्या प्रोसेस है। तो जेबीटी से एसटी बनने के लिए, जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया अभी, जेबीटी से अगर आप स्टेट कैडर में जाना चाहते हैं तो आप जो है टीजीटी बन सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कैडर में ही रहना चाहते हैं या फिर होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहना चाहते हैं, तो आप हेड टीचर की जो है प्रमोशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की नीड या फिर हायर एजुकेशन की नीड नहीं होती। आपको सिंपली जो है 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस होना चाहिए आपका कंप्लीट, ठीक है? कोई भी विजिलेंस इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो 3 साल की एसीआर है उसमें आपको गुड या सेटिस्फैक्टरी जो है रिमार्क मिला होना चाहिए। जैसे ही आप ये 3 कंडीशंस पूरी कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एज अ हेड टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, जो सीबीएसई वालों के लिए स्टेट कैडर मेंशन किया है इन्होंने, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उसे उसकी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दे दें, ये या अच्छे मार्क्स लाने पर भी अपनी डिस्ट्रिक्ट नसीब नहीं होगी। तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये बड़ी बारी कंफ्यूजन चल रही है। देखिए 2025 में जो वैकेंसी आई थी ना, उसमें ना वो एक डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें थी। डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें मतलब कि अगर आपको एक बार डिस्ट्रिक्ट कोई अलॉट हो गई, तो आप अपनी पूरी जो है सर्विस वहीं जो है कर सकते हैं, ठीक है? 2026 में जो आई, 26 में गवर्नमेंट ने निकाली स्टेट कैडर की पोस्टें। साथ में क्या देखा गवर्नमेंट ने कि सीबीएसई स्कूल्स भी खोल रहे हैं, तो उन्होंने साथ में सीबीएसई भी जोड़ दिया। तो ये जो 2026 की पोस्टें हैं ये पर्टिकुलरली सीबीएसई के लिए नहीं है। ये स्टेट प्लस सीबीएसई मतलब आपको कहीं भी जो है अपॉइंट करा जा सकता है। ठीक है ये दोनों जॉब ट्रेनिंग की ही, ठीक है, दोनों जॉब ट्रेनिंग के अंडर है। थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि जो एंगेजमेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट चल रही है स्पेशली सीबीएसई के लिए, उसमें क्या है, उसमें 5 साल के लिए जो है एंगेजमेंट बेसिस पे रखा जाएगा, 30,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है, जो कि कितने समय के लिए मिलेंगे, साल में 10 महीनों के लिए मिलेंगे, ठीक, मतलब साल का 3 लाख रुपए मिलेगा।
अब यहाँ पे क्या है, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के अंदर पहले डिस्ट्रिक्ट कैडर की दी गई, अब जो है स्टेट प्लस सीबीएसई की दे रखी है, ठीक है, वैकेंसीज। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाला जो है, इसमें क्या होगा, इसमें जब आपकी डीवी होगी तो आपको एक प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है, तो आपकी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। ठीक है, 12 में से जो भी आपका प्रेफ़रेंस डिस्ट्रिक्ट होगा, अगर वहाँ पे आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी होगी सीट की, तो वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। बट अभी जो नेक्स्ट है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डीवी आपकी सिंपली डीवी करी जाएगी, प्रेफ़रेंस फॉर्म आपसे नहीं भरवाया जाएगा। तो स्टेट में आपको चाहे आपके मार्क्स हाई हों, लो हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नंबर ज़्यादा होंगे तो आपको सिर्फ़ सीनियरिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, बट बाकी जो है स्टेट कैडर में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। सर ये जो सीबीएसई स्कूल के लिए आई है वैकेंसी, इसमें रेगुलर कितने समय बाद होंगे? तो मैं इसका जवाब पहले दे सकता हूँ, 2 साल बाद जो है, अभी जो करंट पॉलिसीज़ चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग 2 साल बाद रेगुलर होंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, होप सो आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए यू कैन कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।